होता है h/b एंड कॉट क्या होता है v/p। तो ये ट्रिक है आप जो कि याद रख सकते हैं इन रेशियोज को याद रखने के लिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड की इन्हीं की हेल्प से, इनफैक्ट यही 6 रेशियोज हैं। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो तब इन्हीं का यूज करना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटीज, जिसमें सबसे पहली आइडेंटिटी बच्चों आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 1। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इनको कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखिए इनको बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 बेटा तभी होगा जब इन दोनों के आर्गुमेंट सेम हो। देखो ये आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आर्गुमेंट सेम हो। आर्गुमेंट का मतलब एंगल इनके सेम हो, तभी बेटा ये पॉसिबल है। ठीक है, कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों के आर्गुमेंट क्या होने चाहिए बच्चों सेम होने चाहिए, और यहाँ पर भी दोनों के आर्गुमेंट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बनी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड आइडेंटिटी क्या है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब एक का मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ, रेस्ट ऑफ द टू का प्रूफ आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हमें इसका प्रूफ देखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको समझना है। तो देखो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है p/h होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, कॉस थीटा क्या होता है b/h, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद। ओके, तो यहाँ से p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या आ गया कॉमन एच स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या बना पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और हमको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका हाइपोटेनस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल आउट कर कितना बना बच्चों 1। ओके, तो ये हमारी प्रूफ की आइडेंटिटी। अब इसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ द टू आइडेंटिटीज खुद से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जिनको आप याद करेंगे, बार बार क्वेश्चन में यूज भी करनी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड, फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गई हमारी, सेकंड रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल, ठीक है, जितने भी हम लोग फॉर्मूले बना रहे हैं ना, जितने भी फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारे के सारे आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जैसे पहला हमारा आइडेंटिटी था, अब हमारा सेकंड क्या है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो फर्स्ट वन है देखो बच्चों साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का आर्गुमेंट क्या हो सेम हो। द आर्गुमेंट ऑफ बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड बी सेम, only therefore the product of sine and cosec will be 1. Okay, second reciprocal relation is cos theta into sec theta is equals to कितना होगा 1 होगा बच्चों। यहाँ पर भी सेम चीज कि दोनों के आर्गुमेंट बच्चों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। एंड थर्ड रेसिप्रोकल रिलेशन इज tan theta into cot theta is equals to 1. Same here, the argument of both trigonometric ratio should be same. Okay, ये रेसिप्रोकल रिलेशन मैनिपुलेशन में यूज किए जा सकते हैं। कैसे कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा एज वेल एज tan theta can be written as 1 upon cot theta and vice versa is also true. So these manipulation is used in many questions. Okay, now third set of formula, that is quiescent relation. Quiescent relation in which first relation is
टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको आप याद रखेंगे। एंड सेकंड क्या होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला क्या था, आइडेंटिटी, जिसमें हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़े थे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 3 आइडेंटिटी